हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज हिंदी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय उनका पढ़ते हैं। चलो देखिए, आप पढ़िए, पहले आप पढ़िए फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 2024। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सरया गोवर्धन में सांगुनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सरया गोवर्धन में सांगुनी साहू नामक वैश्य प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद पितामह का नाम शिव रत्न साहू था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और पितामह का नाम शिव रत्न साहू था, जो शिवाजी के परम भक्त व अत्यधिक दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। शिवाजी के परम भक्त व अत्यधिक दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। इनके पिता बाबू प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में सम्मान बड़ा था। इनके पिता जो थे वे कलाकारों की सेवा करने में बड़ा प्रसिद्ध थे। जो भी कलाकार आता था गांव घर में उनकी सेवा करते थे। उसके लिए काशी में प्रसिद्ध थे, विख्यात थे, जाने जाते थे कि हाँ, कोई भी कलाकार आता था तो इनका नाम पूछता था और ये उनकी सेवा करने के लिए तैयार थे। इन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओआरेश्वर, पुष्कर, उज्जैन व ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। इन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन व ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। यात्रा लौटने के पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। यात्रा लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिता की मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने माता के साथ यात्रा पर उज्जैन, पुष्कर आदि तीर्थों पर यात्रा की। उसके लौटने के पश्चात जब घर आए तब इनका कुछ दिन के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। किशोरावस्था से पूर्व भी इनकी माता व बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। जब इन्होंने घर आया, माता के साथ कुछ दिन रहे और इसके बाद किशोर अवस्था जब आई, इनकी माता व बड़े भाई शंभु रत्न की भी मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई का नाम शंभु रत्न था, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब इनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष किया। माता, पिता, बड़े भाई तीनों की जब मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष किया, अत्यधिक कठिनाइयाँ झेली। कठिनाइयाँ झेलने के बाद इन्होंने की भी मृत्यु। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष किया। प्रसाद जी जो हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में कोविंस कॉलेज में हुई। दोस्तों सॉरी, फोन आ गया था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में कोविंस कॉलेज में हुई, किंतु कॉलेज में मन न लगने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी जो काशी में कोविंस कॉलेज था एक, उनमें हुई, लेकिन उसमें भी इनका मन ना पढ़ने में लगा तो ये इनके बड़े भाई शंभु रत्न ने इनकी शिक्षा का व्यवस्था घर पर ही करवा दिया। घर पर इन्होंने ही फारसी, उर्दू और ब्रज हिंदी का अध्ययन किया।
प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु कॉलेज में मन न लगने के कारण इनके भाई शंभु रत्न जी ने इनकी शिक्षा का प्रबंध किया घर पर। इन्होंने संस्कृत हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन किया। कहा जाता है कि मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने कालंदर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कालंदर के नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर रासमय सिद्ध को दिखाया था। किंतु किशोरावस्था से ही अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्होंने अधिक कठिनाइयों का सामना करने के कारण इनका शरीर क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। जब अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो इनका शरीर क्षय रोग से ग्रस्त हो गया और मात्र 48 वर्ष की आयु में 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। अब चलो इनके प्रमुख रचनाएं अब देखते हैं क्या है। नंबर काव्य। आप लोग हेडिंग डालेंगे रचनाएं, फिर डायरेक्ट काव्य। इनकी रचना आंसू लहर, कामिनी, प्रेमपति, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना। इनकी काव्य। इनकी रचनाएं का है आंसू लहर, कामिनी, प्रेमपति, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व और झरना। फिर खा में नाटक। इनके क्या है? इनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग पक्ष, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, एक घूंट। फिर इनके कहानी क्या है? कहानी छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इनका उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इनकी दोस्तों भाषा कौन थी? ब्रजभाषा थी। फिरते पढ़ते हैं रचनाएं। आंसू लहर, कामिनी, प्रेमपति, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना। फिर नाटक पढ़ते स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग पक्ष और राजवंशी, अजातशत्रु, कामना, एक घूंट। फिर कहानी की क्या है? छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। उपन्यास कंकाल, तितली, उपन्यास का कंकाल, तितली, इरावती। फिर भाषा से लिखा है। ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी भाषा लिखी थी। तो आप लोग दोस्त पढ़ लिया होगा। अच्छा है, मात्र 5 मिनट का काम है, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर फिर नहीं समझ में आता है तो एक बार देख के दोबारा देखिए, दोबारा देखने में समझ में आ जाएगा। क्या है? इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का क्या नाम था, इन्होंने कहाँ कहाँ गया है, इनके बड़े भाई का नाम क्या था, उन्होंने क्या किया, यही सब बताया जाता है जीवन परिचय में। और भाषा, रचनाएं, काव्य, नाटक, यही सब लिखना आता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अगली क्लास, अगला जीवन परिचय लाता हूँ। ओके। अगला जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 बिहार के जीरादेई नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 बिहार के जीरादेई नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव शाह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई थी। इनके पिता का नाम महादेव शाह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी गांव में ही हुई थी। प्रारंभ से इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया।
प्रारंभ से ही यानी कि शुरुआत से ही इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान किया। उस समय बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ, कुछ रीति रिवाजियाँ थी जो हमारे देश में व्यक्त होने के कारण मात्र 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह राजवंशी देवी के साथ संपन्न हुआ। इनका कुछ रीति रिवाजियाँ ऐसी थी देश में। पहले जब 12 वर्ष का जब व्यक्ति या लड़का हो जाता था तो उसके ऐसा देहाती भाषा में समझ लो, जब 12 वर्ष का बालक हो जाता था तो उसकी शादी करा दी जाती थी, अर्थात निश्चित था। इसके पश्चात इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इनकी जब शादी हो गई राजवंशी देवी के साथ, तो इन्होंने शादी के पश्चात कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्पन्न की, यानी कि विश्वविद्यालय में इनका पहला स्थान आया था। और इसके बाद जब MA की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद इन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। MA की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात MA की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात इन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। और
और सन और सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री में विशिष्टता पाने के लिए राजेंद्र प्रसाद को स्वर्ण पदक मिला। जब इन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो इनको स्वर्ण पदक यानी सोने के गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया। इतना हम लिखते हैं। इतना फिर से हम रिवीजन करते हैं एक बार। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 बिहार के जीरादेई नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई थी। प्रारंभ से इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी शिक्षा का ज्ञान इनके गांव में हुआ था। प्रारंभ से ही फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उस समय बाल विवाह जैसी कुरीतियां हमारे देश में व्यक्त होने के कारण इनका विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में राजवंशी देवी के साथ संपन्न हुआ। इसके पश्चात इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्पन्न की। प्रथम श्रेणी उत्पन्न करने के पश्चात इनको विश्वविद्यालय कलकत्ता में वकालत की पढ़ाई के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1915 में कानून मास्टर की डिग्री विश्वविद्यालय पाने के लिए राजेंद्र प्रसाद को जब इनको कानून की मास्टर डिग्री मिल गई तो इनको स्वर्ण पदक सोने के गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया था। स्वर्ण पदक मिला। इसके पश्चात इन्होंने कानून में डायरेक्टर की उपाधि भी प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत का कार्य छोड़ दिया। सन 1920 में इन्होंने वकालत का कार्य छोड़ दिया। पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। पूर्ण रूप से देश सेवा
में लग गए। पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। सन 1934 ईस्वी में वे भारतीय सन 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष चुने गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार इन्होंने एक बार पुनः सन 1939 में संभाला था। 15 अगस्त सन 1947 को देश के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। जब इनको गोल्ड स्वर्ण पदक से सम्मानित किया, इसके पश्चात इन्होंने कानून डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। सन 1920 में इन्होंने कलकत्ता का कार्य छोड़ दिया। सन 1920 में इन्होंने कलकत्ता का वकालत का कार्य छोड़ दिया। पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। इन्होंने वकालत का कार्य छोड़ दिया, पूरे तन मन से इन्होंने देश की सेवा में लग गए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेता सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष पर पदभार इन्होंने एक बार पुनः 1939 में संभाला। 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने के बाद
15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद होगा। उसके आज़ाद होने के इन्होंने पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला सबसे पहले। इस प्रकार क्वेश्चन आता है सामाजिक विज्ञान में, भारत का सबसे पहले राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक दिन भारतीय संविधान से लागू होने के भारतीय संविधान लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इनकी बहन भाग्यवती देवी का निधन हो गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था? भाग्यवती देवी। भाग्यवती देवी का निधन 25 जनवरी 1950 को हुआ। ये भी पूछा जा सकता है। उनके दाह संस्कार के लिए गए 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात इन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। इन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश सेवा में संलग्न रहे। इन्होंने अपना अंतिम समय पटना के निकट सदा
का सदकात आश्रम में व्यतीत किया। में व्यतीत किया। 28 फरवरी यहीं पर 28 फरवरी सन 1938 सन 1963 ईस्वी में की मृत्यु हो गई। सन 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी भाषा शैली कैसी थी? इन्होंने अपनी रचनाएं सरल सुबोध का उपयोग किया। सरल सुबोध का उपयोग किया। इन्होंने बिहारी, उर्दू, संस्कृत व अंग्रेजी के शब्दों का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया। कृतियाँ, इनकी कृतियाँ क्या हैं? कृतियाँ नंबर 1, नंबर 2 कृतियाँ राजेंद्र प्रसाद शिक्षा एवं संस्कृत भारतीय शिक्षा राजनीति आदि विषयों को आधार मानकर साहित्य सर्जन किया। इनके प्रमुख कृति निम्नलिखित हैं। आत्मकथा इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। आत्मकथा बापू के कदमों में इंडिया डिवाइडेड गांधी की देन भारतीय संस्कृत
की संस्कृत व खादी का अर्थशास्त्र आदि। इस प्रकार है दोस्तों, इतना ही। और फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में अगले जीवन परिचय लेकर आएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 बिहार के जीरादेई नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। महादेव सहाय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई तथा प्रारंभ से इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उस समय बाल विवाह जैसी कृतियां हमारे देश में विलुप्त होने के कारण मात्र 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह राजवंशी देवी के साथ संपन्न हुआ। 12 वर्ष के। इसके पश्चात उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA की शिक्षा प्रथम श्रेणी से उत्पन्न की। MA की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात इन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री में विस्तृत पाने के लिए राजेंद्र प्रसाद ने स्वर्ण पदक से सम्मान किया। इसके पश्चात इन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। सन 1920 में वकालत का कार्य छोड़ दिया, पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार इन्होंने एक बार पुनः 1939 में संभाला था। 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने पहले राष्ट्रपति बने का पदभार ग्रहण किया। भारतीय संविधान लागू होने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम हिंदी के बारे में बात करते हैं। निबंध किस प्रकार लिखने होते हैं, हम उसको शॉर्टकट में तरीका बताएंगे आपको। उसी प्रकार से लिखिए परीक्षा में उसी प्रकार लिखिए ताकि हमारा समय बच सकता है। चलो दोस्तों, चलते हैं किस प्रकार से आता है परीक्षा। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। आएगा निम्नलिखित में से किसी पर एक निबंध लिखिए। फिर क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें से विकल्प दिया कि 1 2 3 4 विकल्प दिए होंगे। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं पर निबंध लिखिए। निबंध लिखिए। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध लिखिए। फिर आएगा नंबर 3 पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए। निबंध लिखिए। फिर विज्ञान के बढ़ते कारण निबंध लिखिए। दोस्तों 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से हमें एक पर निबंध लिखना है। आप जो चाहें उस पर निबंध लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है कि सब निबंध लिखिए। तो कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या हेडिंग डालनी है वो हम आपको बताएंगे। पहले उस पर विचार करेंगे, प्रमुख विचार और बिंदु। फिर उसमें प्रस्तावना लिखेंगे। फिर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं। फिर नंबर 3 पर जनसंख्या वृद्धि के कारण। फिर नंबर 3 पर जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखने पड़ेंगे। फिर जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। फिर मतलब जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जा सके उसके उपाय लिखे जाएंगे। नंबर 5 पर उपसंहार लिखा जाएगा।
दोस्तों इस प्रकार से हमें निबंध लिखना आएगा। पहले प्रस्तावना डालेंगे, फिर जनसंख्या वृद्धि के कोई भी मतलब ये भी नहीं जनसंख्या वृद्धि समस्या का आ सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें 4 में से अन्यथा। और अगली विषय हमारी छंद अलंकार सोरठा रोला हमारी पड़ी हुई हैं वीडियो। उस पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10 की 22 फरवरी को, तो आप जाइए पिछली वीडियो में सब देखिए। अलंकार भी पड़े हुए हैं, दोहा हैं, रस हैं, छंद हैं, सब मैंने वीडियो बना चुका है पहले से। इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा दोस्तों। चाहे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान आए, चाहे कोई भी निबंध आए, इस प्रकार से हमें हेडिंग देख के डालनी पड़ेंगे। फिर उसमें लिखना पड़ेगा जनसंख्या कैसे बढ़ती है, इसको कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों इतना ही कहना चाहते हैं। अगले हम वीडियो बनाएंगे लोकोक्तियों पर, जो 8 नंबर की आती है, वो 5 मिनट में ही 8 नंबर आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगली वीडियो में बनाऊंगा। हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम वर्तमान में कौन क्या है पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है इस समय? द्रौपदी मुर्मू। उप प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। सभा उपराष्ट्रपति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा विपक्ष नेता कौन है? राज्यसभा विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन। राज्यसभा सत्ता पक्ष नेता पीयूष गोयल। राज्यसभा सत्ता विपक्ष नेता पीयूष गोयल। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नीति आयोग अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। वायुसेना अगर दिख नहीं रहा तो ये देखो है वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। NSG महानिदेशक कौन है? MA गणपति। ITBP का महानिदेशक कौन है? संजय लाल थायोसेन। CRPF का कौन महानिदेशक है? CRPF का कौन महानिदेशक है? इसको आप लोग कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताना।